कांग्रेस का जोश भरोसा देखते ही बनता है। आज जिले की राजपुर विधानसभा यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बाला बच्चन जी से मुलाकात जी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव की ओझर के कार्यालय की ओपनिंग है और इस ओपनिंग में आप देख रहे हो हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता बड़े जोश और उत्साह के साथ उपस्थित हुए हैं। और जैसा जो जोश मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 17 नवंबर तक तो पक्का बना रहेगा और भारी बहुमत से हाथ का पंजा यहाँ से जीतेगा और हमारी सरकार बनेगी। क्या भाजपा सरकार भयभीत है नारी शक्ति योजना से कांग्रेस का जितना भी जो वचन पत्र आया है सारे बिंदुओं से भाजपा और भाजपा के मुख्यमंत्री और उनके सारे नेता भयभीत भी है और अभी तक जो झूठे वादे किए, खोखली घोषणाएं जो की है वो इस बार, और जिस तरह से कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो अपनी सरकार चला के अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि मैं मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुसार सरकार चलाऊंगा, तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चुनाव आए जिसमें हमको कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो 17 नवंबर को समय आ जा चुका है। भारी बहुमत से हमारे विधायक जीतकर मध्य प्रदेश में आएंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम राजपुर विधानसभा, बड़वानी जिले और मध्य प्रदेश की जनता के हम सर्वहारा वर्ग का हम सर्वांगीण विकास करेंगे। क्या मध्य प्रदेश शासन भाजपा द्वारा शुरू की गई योजनाओं जमीन पर दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि एक भी कोई योजना अगर कोई ओझर में हो तो आप बता दो। ये नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई योजना 1300 करोड़ रुपए की 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी ने शुरू की थी, या फिर जो सड़कों की बात भी अगर इधर नागलवाड़ी तरफ सड़कों का जाल हमने बिछाया वो भी कांग्रेस की सरकार में बनी है। और इसके पहले 20 साल पहले जो काम कांग्रेस की सरकारें थी उसी समय के काम ओझर में, नागलवाड़ी में, जुलवानिया में, बालसमंद में या पूरी अंजड़ या राजपुर में हम बात करें, पूरी राजपुर विधानसभा और बड़वानी जिले में जो भी काम हुए हैं वो सब कांग्रेस के कार्यकाल के समय में। भाजपा तो खोखली घोषणाएं करती रही है, खोखले और झूठे वादे करती रही है। अब इस बार इनको जो अभी 2023 के विधानसभा के चुनाव उनको पता चल जाएगा कि झूठ बोलना, चुनावी जुमला बताना, अब लोग इनको ठीक ढंग से, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 दिसंबर को जब रिजल्ट खुलेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और भारी मेजॉरिटी से कमलनाथ जी की और हमारी कांग्रेस की हाथ के पंजे की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। महंगाई, भूख और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किस तरीके से हावी हो रहा है, इसके बारे में कांग्रेस किस प्रकार से देखती है? कांग्रेस झूठ, बेरोजगारी, इनको कैसे दबाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार करने में उनने महाकाल भगवान को नहीं छोड़ा। महाकाल भगवान के वहाँ पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया। 100 करोड़ के काम को कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की स्वीकृति दी थी। सप्त ऋषियों की जो मूर्तियों का काम हुआ और वहाँ प्रांगण में महाकाल भगवान के मंदिर में प्रांगण में काम हुआ, जरा सा मामूली सी हवा चली तो वो मूर्तियाँ गिर गई। मीन्स भ्रष्टाचार किया हुआ था। और जगह जगह के नल जल योजनाओं के जो काम हुए उसमें खूब भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार की लगभग ये 50% तक ये राशि खा जाते हैं। और भय की बात तो हर जगह भय का डर और माहौल है। और एक और बात आपने भय और एक बात और बोली थी, महंगाई की बात देख लो। जो कांग्रेस की सरकार के समय में जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था, 45 रुपये लीटर डीजल मिलता था और गैस की टंकी 300 रुपये में मिलती थी। आज गैस की टंकी, पेट्रोल, डीजल का भाव क्या हो गया है, खाने के पदार्थों का भाव क्या हो गया है। तो ये जो सरकार महंगाई की सरकार है और महंगाई जो है आसमान पे पहुंच गई है, बेरोजगारी आसमान पे पहुंच गई है। और 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में नौकरी देने की बात कही थी। जनता पूछती है तो बोले ये तो हमारा चुनावी जुमला था। 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर जनता पूछती बोले हमारा चुनावी जुमला था।
अब इन चुनावी जुमलाबाजों को 3 दिसंबर को पता चल जाएगा और परमानेंट भाजपा की मध्य प्रदेश से छुट्टी हो जाएगी। क्या कांग्रेस सरकार आते ही भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचारों की जांच एवं कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश की जनता का हक और अधिकार है और उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो जहाँ कहीं भी अगर इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, बिल्कुल हम उसकी जांच कराएंगे और जो इसमें शामिल होंगे उनको हम जेल की शिकंजों में भी डालेंगे। भाजपा की विकास यात्रा के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि ये जनता की विकास यात्रा नहीं, ये विकास यात्रा भाजपा की है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख लो, छोटी सी सूचना पे हजारों की संख्या में हमारे ओझर के चुनाव कार्यालय में लोग और हमारे कार्यकर्ता और जनता जनार्दन पहुंची है। इनकी विकास यात्रा में जगह जगह इनका अपमान हुआ है और जगह जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका विरोध हुआ है, उसको वो भी समझ रहे हैं। और इसका अब जो रिजल्ट जो है 17 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को आएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा कि कितना विरोध था और किस तरह से करप्शन किया है। और उसके बाद अन्य जो कामों से जो लोग जनता जनार्दन परेशान है, वो सारी चीज़ों का परिणाम अभी आने वाला है। मतलब कांग्रेस जय कांग्रेस विजय कांग्रेस के नारे से आ रही है भारी बहुमत से। और उसके उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में हमने भाजपा से सरकार छीनी और कांग्रेस की बनाई है। कर्नाटक में भी इनकी भाजपा की सरकार थी, पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा से हमने सरकार छीनी और हमारी बनी है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश का बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में भी हम भाजपा से सरकार छीनेंगे और कांग्रेस की और हमारी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। जब मध्य प्रदेश में बजरंगबली का गदा लहराएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने बजरंगबली की जो बात बोली है, धर्म की जो बात बोली है, मैं वो विधायक हूँ जो दिसंबर 2013 से अभी तक मैंने राजपुर विधानसभा में 9 करोड़ के 342 मंदिर बना दिए और करीब 8-8.5 करोड़ रुपए के 232 मांगलिक भवन बना दिए। न केवल मंदिर ही नहीं, मंदिरों के अलावा भी जाके अगर जमात खानों की बात आई, वो भी हमने किए हैं। हमने सर्वधर्म को लेकर चलाने वाली थीम पे, जैसे कांग्रेस है, हमने वो सब काम किए हैं। आप सभी आए भवानी जिले की राजपुर विधानसभा 188 के ओझर में कार्यालय को उद्घाटन अवसर पर आए हैं। यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का काफ़ी जोश दिखाई पड़ रहा है। आज गौरव सिंह बरहार आप कांग्रेस क्या विजन लेकर के आई है, क्या कुछ नया करना चाहती है? इससे तो काफ़ी हलचल मची हुई है प्रदेश में कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। और कांग्रेस का विजन साफ है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों की आत्महत्या बढ़ी। हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा और किसानों के लिए 10 हार्स पावर तक की बिजली माफ होगी। तो